हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अदर ब्लॉग। आज हमें लखनऊ जाना था तो घर से निकल लिए। आगे मिल गए सुनील जी और उनके साथ में हरिओम जी। तो हम तीनों लोगों ने आपस में मुलाकात की। अब ट्रेन का इंतज़ार था, तब तक ट्रेन भी आ गई। मुझे इसी से जाना था और ये ट्रेन सुल्तानपुर से उतरहेटिया तक जाती है, तो मुझे वहीं तक जाना था। तो मैंने ट्रेन पर हम तीनों लोग ने बैठ लिया और आगे पहुँच गए निहालगढ़। तो सुनील भाई घर से खा के नहीं आए थे कुछ, तो इनको लगी थी भूख। तो आपको पता होगा कि निहालगढ़ में कोई अदर चीज़ चाहे फेमस हो या ना हो, लेकिन यहाँ के निहालगढ़ के समोसे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। सुनील भाई ने 20 रुपये का समोसा लिया और समोसा मिला 2, तो हम 3 लोग थे, तो समोसे को बराबर बराबर बांट के खाने लगे। तो हरिओम भाई भी घर से लेकर आए थे पराठे, क्योंकि ये लोग घर से खाना खा के नहीं आए थे। तो हम लोगों ने भी पराठे भी बाँट कर खाना स्टार्ट किया और फिर थोड़ी देर में पहुँच गए हम लखनऊ सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर हरिओम को काम था। तो हरिओम जी हमारे साथ आए थे, बाकी सुनील भाई वहाँ से अलग चले गए, क्योंकि वो बिज़नेस के बारे में कुछ स्टार्टअप करने उसके बारे में वो सीखने आए थे। तो हरिओम भाई अंदर दवा लेने चले गए थे, तब तक मैं बाहर टहल रहा था। तो हरिओम जी तब तक दवा लेकर वापस आ गए। तो हम लोगों का प्लान हुआ चलते हैं अम्बेडकर पार्क घूमने। तो वहाँ से पैदल ही चल दिए, क्योंकि वहाँ से अम्बेडकर पार्क की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर थी और मौसम ठंडा भी बना हुआ था, इसलिए हम लोग पैदल ही चल दिए। और हम लोग पहुँच गए 1090 चौराहा अम्बेडकर पार्क के पास। तो हम लोग चलते चलते थक भी गए थे, तो बगल में एक अच्छी लोकेशन थी, तो हमने सोचा यहीं पर रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आए, यहीं पर थोड़ी देर बैठे और फिर यहीं से देखा खूब अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ से, क्योंकि गोमती नदी भी यहीं पर बह रही थी। तभी यहाँ पर मेरी नज़र एक चीज़ पड़ी, ये है गंदा नाला, जो कि मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे गंदगी पड़ी हुई थी, कूड़े कबाड़ पड़े हुए थे पानी के अंदर, गंदे नाले के अंदर। और ये जहाँ से बहते 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 आप दिखाता हूँ मैं आपको कितने सारे कबाड़ हैं यहाँ पे, और ये जाके डायरेक्टली नदी में गिर रहा था, गोमती नदी में। तो सोचिए आप, ये हमारे देश की हाल है, जहाँ पर हम नदी को माँ के दर्जे दिए हुए हैं और हम लोगों ने नदी का ये हाल बना रखा है। देखो, जहाँ पर हम लोग उसको माँ के समान मानते हैं। इससे अच्छा तो विदेशों में जो नदी को नदी मानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर नदियाँ स्वच्छ बनी रहती हैं। आप देखो नाला कहाँ से आ रहा है, कितना गंदा काला पानी है, और ये डायरेक्टली नदी में कूदाया जा रहा है। तो हम लोग वहाँ से आ गए और अम्बेडकर पार्क के पास पहुँच गए, जहाँ पर बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई थी। और वहीं पर मैंने देखा दूसरी साइड में सड़क उस पार मायावती जी की भी प्रतिमा बनी हुई थी, और साथ में कांसी राम साहब भी थे। आप देख सकते हैं, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। फिर हम और हरिओम भाई ये सारी चीज़ देखते हुए पैदल ही चलते रहे, और वहाँ पर आगे मैंने देखा कि यहाँ से अम्बेडकर पार्क दिखना शुरू हो गया है। तो हमने उसके पास नज़दीक पहुँच गए थे लगभग। तब तक हम दोनों लोगों को चलते चलते भूख भी लग गई थी। तो हम दोनों लोगों ने विचार किया कि यार अम्बेडकर पार्क चलने से पहले कुछ खाते हैं। तो हम दोनों भाई ने गया, वहाँ पे एक दुकान थी वेज बिरयानी के नाम से, जो बिरयानी बना रहा था एक लड़का छोटा सा था। तो हम लोगों ने वहाँ पर बिरयानी लिया और खाए दोनों भाई। फिर उसके बाद हम गए अम्बेडकर पार्क। फिर वहाँ पर हम लोगों ने एंट्री किया। आप देखिए यहाँ पर कितना शानदार है ये बना हुआ पार्क, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आज ये पूरे भारत में क्या इसके विदेशों में भी चर्चे हैं। तो हरिओम भाई यहाँ से चले गए टिकट काउंटर के पास दोनों लोगों का टिकट लेने के लिए। वहाँ पर गए तो पता चली एक लोगों की टिकट की कीमत 40 रुपये है। तो दोनों भाई ने टिकट लिया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए अम्बेडकर पार्क के अंदर। वहाँ पर देखा बहुत ही शानदार नज़ारा था। फिर हमने वहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए। फिर हरिओम भाई वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी देर तक एंजॉय किया, घूमा टहला। और ये अम्बेडकर पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक दिन में हम पूरा घूम भी नहीं सकते। अगर आप यहाँ आओ तो पूरा दिन का समय निकाल कर आओ, तब भी आप यहाँ पर घूमते घूमते थक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हम लोग पार्क से बाहर आ गए और भूख फिर से लग गई थी। तो हम लोगों ने इस बार 20 रुपये का समोसा लिए, लेकिन इस बार 2 नहीं 4 समोसे मिले, छोटे छोटे ही थे लेकिन। फिर वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा लिया और चल दिया उतरहेटिया स्टेशन की तरफ, जहाँ पर मैमो 5:10 पे थी जाने के लिए। और अभी रिक्शे पर ही था कि देखा काफ़ी बारिश होने लगी। हम लोग रिक्शे के अंदर थे और देखते ही देखते बारिश और भी तेज़ बरसने लगी। आप देख सकते हैं बहुत सारा आज पानी पूरे रोड पर फैल गया। फिर भी हम लोग चलते ही रहे। ऑटो के दोनों तरफ का पर्दा गिरा दिया ताकि हम लोग भीगने से बच जाएं। और फिर थोड़ी देर बरसने के बाद आखिरकार बारिश निकल ही गई और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम लोग मैमो पकड़ लिए समय से पहुंच गए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।